अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्लास 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम और कीवर्ड। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो अच्छी वीडियोस हैं आप लोगों के पास मैथ्स के रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ताकि आप लोगों को स्टडीज़ में हेल्प करती हैं, वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें। सो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6 ऑफ क्लास 6 और हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। उसका पार्ट नंबर ए है। Question है, for each of the following cuboids finds its volume and its total surface area. ओके, सबसे पहले आपके पास जो है फिगर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको 4 फिगर दी हुई है, फिगर 1, 2, 3, 4। उसी को हमने ए, बी, सी और डी पार्ट्स कंसीडर किए हैं। ओके, सो सब में इन चारों का पहले हम क्वेश्चन को समझें। उन्होंने हमें एक फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर दी हुई है, यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट में हमने उसको कंसीडर किया हुआ है। साथ ई और एफ भी है। सॉरी, मैंने देखा नहीं। 5 और 6, ई और एफ। ठीक है, उन्होंने हमें 6 दी हुई है। ठीक है, अब हमने इन 6 फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकेंड नंबर पे हमने इनका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर आपको, जैसे कि आपका प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, अगर आपको क्यूबॉइड का या क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला पता चल जाए तो वैल्यू डाल के आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और सरफेस एरिया का अगर आपको पता चल जाए तो आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। आपके पास फिगर ए है, फिगर बी है, फिगर सी है, फिगर डी है, फिगर ई है और फिगर एफ है। आपने इसका पहले वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो आए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसका वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया फाइंड करना है। वेट, लेट मी टेल यू। आपको मैं एक क्यूबॉइड की मदद से आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने एक क्यूबॉइड का आप लोगों ने साथ उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्यूब वो होता है, जैसे कि आप लोगों ने लूडो खेलते वक्त जो साथ आपके पास यानी छक्का होता है, तो वो उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। वो क्यूब होता है। अगर कोई भी फिगर जिसकी 6 साइड्स हैं और दो साइड्स पेयर हैं तो वो क्यूबॉइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल की बात समझते हैं। ये एक क्यूबॉइड है। हमें कैसे पता लगा ये क्यूबॉइड है? कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। एक निशानी हो गई, दूसरी निशानी 1 2, दो पेयर सेम, ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। दो के पेयर हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, दो के 3 पेयर हो गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? अब हमने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। एक क्यूबॉइड है, एक फिगर है, यानी एक चीज है। वो उसके अंदर उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, उसके अंदर कितनी मतलब कि जैसे कि ये एक टिश्यू बॉक्स है। अब इसके अंदर कितने टिश्यू आ सकते हैं, इसकी ये इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना एक ही बात होती है कि एक चीज के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी चीजें या कितने बच्चे आ सकते हैं। टिश्यू बॉक्स है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि कितने इसमें टिश्यू आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि ये एक टिश्यू बॉक्स है, ठीक हो गया।
अब वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था LBH वगैरह वगैरह, जितना भी हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो अब ये है एक क्यूबॉइड, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़े। अगर आपके पास कोई भी क्यूबॉइड, अगर आप लोगों के पास कोई भी मतलब है फिगर जिसकी 6 साइड्स है ऑलमोस्ट होगा, तो उसको आप या ज्योमेट्री बॉक्स है उसको आप हैंड में ले, ऐसे मूव ऑन करिए कि एक कोना आपके सामने हो, कॉर्नर सामने आ गया। अब आपने इस कॉर्नर का क्या करना है, एक कॉर्नर को टच करें, जो साइड ऊपर जा रही है, ऊपर, ये हाइट होती है, जो साइड ऊपर जा रही है वो आपके पास हाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये कितना लंबा है यानी कितना ऊपर जा रहा है, तो ये इसकी हाइट है, ये कोना था। इस तरह ये एक कोना पकड़ा, देखा जो ऊपर जा रहा है वो हाइट हो गई, जो लंबा है इस तरफ वो लेंथ हो गई, और ये जो छोटा है ये विड्थ हो गई। कोना पकड़ा, ऊपर जा रहे हैं, हाइट हो गई, कितना लंबा है, समझो ये चीज है, तो आप लोग ये देखोगे ना, ये लंबाई है ना, कितना लंबा है लेंथ हो गई, और कितना मोटा है विड्थ हो गई। एक कोना पकड़ा, वो जहां जहां उसकी, समझो ये चौक है, जहां जहां इसकी जा रही है रोड, इन तीनों रोडों को मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास कोई भी एक फिगर है, समझे ये फिगर, ये मतलब क्यूबॉइड तो नहीं है ना, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करती हूँ कि एक है, ठीक है, अब ये समझे कोना है, जैसे कि ये कोना है। अब ये जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ये ड्राइंग में आपको पता है क्यूबॉइड ऐसे ही ड्रॉ होता है। आपके पास ये ऊपर जा रहा है कोना, समझो आपके पास एक ऐसी फिगर आ जाती है इधर, ऐसे ही है ना, ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या है, हाइट। ये जो इस तरफ, क्योंकि इस तरफ तो लंबा है ना, ये कितना मोटा है चीज, क्योंकि इधर से मुड़ जाता है, चीज कितनी मोटी है, तो इधर आ गया विड्थ। ये कितनी चीज लंबी है, ये आ गया लेंथ। एक कोना था यानी एक चौक थी, उसकी जितनी रोडें जा रही हैं आगे पीछे दाएं बाएं, उसको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब ये अगर कोई बच्चा पूछे कि अगर हमारे पास हाइट विड्थ या वॉल्यूम में से कुछ ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटे, हमेशा कोई भी फिगर होना तो उसका हाइट वॉल्यूम या विड्थ गिवन जरूर होती है। इस विड्थ की जगह हम ब्रेथ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक टैंकी है, आपको पता है घरों के नीचे भी टैंकी बनती है, ऊपर भी टैंकी बनती है। घरों के नीचे जो टैंकी बनती है उसमें समझो ये एक टैंकी है, यहाँ पे आपका घर का फ्लोर है, ठीक है, ये नीचे की टैंकी है, ठीक हो गया। तो अब ये चीज नीचे जा रही है, ठीक है, अब हमें नीचे की चीज का करना है, तो वहां पे हाइट नहीं होगी, हाइट तो ऊपर जाने के लिए होती है, वहां पर डेप्थ होगी। मगर अगर यही टैंकी छत के ऊपर ऐसे टैंकी है, तो उसको बनाने के लिए तो हम उसकी हाइट देख रहे हैं, तो वहां पे हाइट होगी। जब चीज ऊपर जा रही हो तो वो हाइट होती है, जब चीज नीचे जा रही हो तो वो डेप्थ होती है। ये बेसिक बात है। किसी भी क्यूबॉइड का एक कॉर्नर लो, उसकी तीनों, समझो एक कॉर्नर लो, उसके तीनों जिधर जिधर उसके रास्ते जा रहे हैं, ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और आप ये फर्क नहीं पड़ता इसको पहले करो इसको पहले करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वो आपके पास वॉल्यूम होगा। अगर मैं इस टिश्यू बॉक्स के इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, यानी इसके अंदर कितने टिश्यू आ सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को ये जो बुक में क्वेश्चन बना हुआ था ये समझाती हूँ। अब क्योंकि देखो मैं आपको ये समझाया, तो अब आपको सब फिगर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना अब आसान हो जाएगा। पहली फिगर है, ये देखा आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक फिगर आ गई है, ठीक हो गया। उन्होंने ये कॉर्नर लिया है, ये एक कॉर्नर है,
ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, हमने फाइंड करना है वेट, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो गया। अब हाइट क्या है देखनी है 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है यानी मोटी चीज कितनी है 6 और लंबी चीज कितनी है 8। अगर आपको ये ना भी समझ आ रहा हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो h मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय l, जो हमसे 3 वैल्यू गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। वेट हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 480 480 एंड आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये ए पार्ट का फर्स्ट वाला था। अब इसी का जो दूसरा है फर्स्ट वाला वो आपने उसमें आपने इसका सरफेस एरिया जो है उसको फाइंड करना है। अब पहले तो हमने सीखा था कि कैसे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपने अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का कैसे फाइंड करना है, वही एक कॉर्नर लिया, ये और ये आपके पास गिवन है। फॉर एग्जांपल ये है ना, वेट इसमें इंक ही खत्म हो गई है। ये समझे एक है आपके पास कॉर्नर यहाँ पे है ना, तो ये आपको गिवन होता है जैसे कि इसमें ये और ये है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको आपको समझ नहीं आएगी, छोड़े। ये आपके पास 3 है ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इस नंबर को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी हर एक नंबर को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे नंबर को बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे नंबर को बाकी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमें क्या हुआ है, जैसे कि उन्होंने हमें ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे। तो ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास 8 है। ठीक है, तो मैं पहले ब्रैकेट से पहले हमेशा 2 लिखूंगी, फिर 6 को मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्लस करूंगी, फिर इस 8 को जैसे मैंने पहले इसको किया मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 10। समझ आ गया। ये एक क्रॉस बन गया। समझो ये एक कॉर्नर है, ये इसकी हाइट थी 10, ये इसकी लेंथ थी 8, ये इसकी विड्थ थी 6, ये ब्रेथ थी 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। आपने एक सर्कल चला देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 376 cm2 आंसर। ठीक हो गया। मैंने आपको पार्ट ए समझाया है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि बाकी भी बिल्कुल इसी तरह है। शेप्स की वजह से क्योंकि कुछ इसमें से क्यूब है और कुछ इसमें से क्यूबॉइड है। तो मैं आपको बता रही हूँ, फिगर ए सी ई, फिगर ए सी और ई जो है ना, ए सी और ई वो इसी तरह होंगे, ये क्यूब के। और जो क्यूबॉइड है, तो जो दूसरे हैं आप लोगों का होमवर्क है पार्ट बी टू पार्ट एफ, आप लोगों का HW है, ये आप लोगों ने खुद करना है। आप इसी फॉर्मूलाज को, फॉर एग्जांपल आप सरफेस एरिया के लिए आप बस इसी फॉर्मूले को माइंड में रखिए। ठीक है, तो आप लोग इजीली आप लोग बाकी कर सकते हैं। अगर यही वाला फार्मूला यूज करिए आप लोग उधर करेंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट से या किसी और क्लास में अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में क्यूरी है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी।
ताकि आप लोगों की साइड क्यूज जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं अगली वीडियो का पेज करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।